हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक यादव, फाउंडर ऑफ ब्लैक क्रस्ट मोटर्स। अगर आप अपनी कार धूप में पार्क करते हैं तो ये चीज़ जान लीजिए और ये वीडियो आप ही के लिए है। बहुत से लोग ना कार के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं जिसकी वजह से कार को भी डैमेज होता है, खुद की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं वो लोग। और जो चीज़ें छूट जाती हैं उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो उनको भी डैमेज होता है, तो वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान करा सकती है। तो इस वीडियो में आगे बने रहिए और एंड तक देखिए इस वीडियो को, तो आपको पता लगेगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी गाड़ी के अंदर नहीं रखनी होती। आप पहले एक बात समझिए, बाहर का टेम्परेचर आपको पता है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तो चल ही रहा है, बट अगर आप अपनी कार के लिए धूप में पार्क करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो कार के अंदर का और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये ग्रीन हाउस की तरह कार आपका काम करती है, जिसके अंदर हीट जो है वो स्टोर होती चली जाती है। तो उसके अंदर अगर आप कोई चीज़ ऐसी छोड़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। अब मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको कार के अंदर नहीं रखनी चाहिए। वाटर बॉटल, परफ्यूम, मेडिसिन्स, पावर बैंक। जैसा कि मैंने आपको बोला था, पावर बैंक नहीं रखना है। पावर बैंक मेनली इसलिए है क्योंकि जो लिथियम बैटरीज के थ्रू बनती है जो भी चीज़ें पावर बैंक में, तो वो हीट एक तरीके से बहुत ज़्यादा डेंजरस है उसके लिए। अगर मानिए अगर वो हीट हो जाएगा पावर बैंक, तो वो फूल सकती है बैटरी और उसका फटने का डर रहता है। तो इससे गाड़ी में आग भी लग सकती है और डैमेजेस भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ है परफ्यूम। परफ्यूम बहुत से लोग ऐसे हैं जो कार के अंदर परफ्यूम परमानेंटली रखते हैं, बट उससे हम लोगों को ये नुकसान हो सकता है कि एक तो वो अल्कोहल मिक्स होते हैं, और दूसरी चीज़ जब गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लीक होने का डर रहता है। और आपको पता ही होगा कि परफ्यूम्स वगैरह जो है वो ग्लास बॉटल्स में आते हैं, तो उसकी वजह से वो रिएक्ट कर सकता है, हीट बहुत ज़्यादा हो सकता है, टूटना, लीक होना इसकी वजह से। और अल्कोहल है तो कॉमन सी बात है, आग भी पकड़ सकता है, तो वो कार के इंटीरियर को भी बहुत नुकसान देगा और उसमें भी आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको बताता हूँ वाटर बॉटल। वाटर बॉटल कार के अंदर हम लोग, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो सुबह के टाइम पे वाटर बॉटल रखते हैं, शाम के टाइम तक उसको निकालते ही नहीं है। और ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि पानी की बोतल जो है वो अपनी कार के अंदर होती ही होती है, बट हमें ये नहीं पता होता कि उससे बहुत नुकसान भी होता है लोगों के लिए। क्या नुकसान है? पानी हम लोगों ने रखा फ्रेश, पर हमने जब तक देखा कि हाँ वो गाड़ी अगर हमने कहीं धूप में पार्क कर रखी है तो वो इतना हीट हो जाता है पानी। एक तो पहली बार पानी पीने में ही कंफर्टेबल नहीं होगा आदमी, और इतनी गर्मी की वजह से प्लास्टिक बोतल जो है वो डिग्रेड हो जाती है। उसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो बैक्टीरिया है या डेंजरस मॉलिक्यूल्स हैं, वो पानी में मिल जाते हैं, जिससे हमारे लिए हेल्थ इशू भी हो सकता है। और एक चीज़ और है, अगर हम बाई चांस पानी की बोतल के लिए अपने डैशबोर्ड पे रख देते हैं तो एक लेंस का काम करता है। अगर धूप सीधी बोतल पे पड़ेगी ग्लास के थ्रू, तो वो एक लेंस के थ्रू इतना ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा कि आपका डैशबोर्ड को डैमेज कर सकता है और पिघला देगा। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं और टोटली वो डेंजरस है। आप हाँ एक चीज़ कर सकते हो, आप अपनी वाटर बॉटल को सुबह के टाइम पे यूज़ किया फ्रेश वाटर, और शाम को उस वाटर बॉटल को चेंज करके आप दूसरी रख सकते हैं। और अब जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो है मेडिसिन। और मेडिसिन का वो मैं इसलिए ये टॉपिक दिया है आपके लिए क्योंकि हम लोग ना जो डॉक्यूमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें हम अपनी मेडिसिन कुछ जो ज़रूरी होती है, जो रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती है, हम उसके लिए वहाँ पे रख देते हैं। तो गाड़ी की हीट टेम्परेचर की वजह से ना उसकी जो मेडिसिन की रेंज होती है, जहाँ हमें जिस टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना होता है, वो स्टोर उस टेम्परेचर से बहुत ऊपर निकल जाता है, तो उससे मेडिसिन का असर भी ख़त्म हो सकता है और बाकी जो उसका इफेक्टिवनेस है वो भी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो वो भी हम लोगों को हेल्थ इंजूरियस रहेगी बहुत ज़्यादा। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना मतलब जो मेडिसिन वगैरह है वो सारी चीज़ें, और अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हुई हो और बहुत हेल्पफुल लगी हो और कुछ भी आपको अगर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
और कमेंट करके मेरा मोटिवेशन भी बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।